हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग को उसी में से आज पढ़ना है क्या, वैद्युत एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर। ठीक है बच्चों, कल के हमने लेक्चर में क्या क्या देखा था, वैद्युत परिपथ। वैद्युत जब तक परिपथ नहीं होगा, जब तक बंद परिपथ नहीं होगा, कभी भी हमारा धारा क्या होता है, बंद परिपथ में क्या होता है, प्रवाहित होती है। यानी क्लोज परिपथ में ही क्या होती है, हमारी धारा प्रवाहित होती है। अन्यथा ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारा धारा प्रवाहित नहीं होता है। उसके बाद आवेश के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन किए थे। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है क्या, वैद्युत विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर। विभव और विभवांतर। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव किसी एकांक आवेश को क्या है, किसी एकांक आवेश को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य। किसी एकांक आवेश को अनंत से, इन्फिनाइट से ये बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, यह एक अदिश राशि होता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी एकांक आवेश को क्या कह रहा है, किसी एकांक, मान लेते हैं क्या हमारा ये एकांक आवेश है। किसी एकांक आवेश को अनंत से, मान लेते हैं हमारा क्या है, अनंत है। अनंत से किसी एकांक आवेश को अनंत से, ठीक है, किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, ये बिंदु तक क्या है, ये बिंदु तक ये क्या है, कार्य हो रहा है। ये बिंदु तक क्या है, बिंदु एक ए है, ये बिंदु तक यानी VA, ये बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का, इसी को उस बिंदु का वैद्युत विभव यानी VA कहलाता है। ठीक है ना। अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया क्या, चाहे एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, जो बिंदु उस बिंदु का वैद्युत, जो ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी VA, वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार हमारा होता है एक बिंदु B ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश को अनंत से लाने में, एकांक आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य यानी VB, किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यह एक क्या होता है, यह एक अदिश राशि होता है। इसे हम V से प्रदर्शित, यानी हम क्या कर रहे हैं, V से प्रदर्शित कर रहे हैं ना, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग समझे। वैद्युत विभव किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का
वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यह एक क्या होता है? अदिश राशि होता है। क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है। इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी भी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? कार्य बटा में आवेश। क्या है? वैद्युत विभव कार्य बटा में आवेश। कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। इन दोनों को मिलाकर एक एसआई मात्रा का निर्माण होता है, जो होता है क्या? वोल्ट। यहाँ लिख लेंगे, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, यानी भी होता है। ठीक है ना? इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर, क्वेश्चन आता है हमको ऐसे करके देता है, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो 1 वोल्ट को क्या करेंगे? हम परिभाषित करते हैं। हम देख रहे हैं 1 वोल्ट में क्या है? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, और आवेश यानी 1 कूलाम, यानी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, यहां लिखेंगे क्या? एकांक आवेश को, क्या है? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल, क्या है? 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदु के बीच, का विभव, बीच का विभव 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट को हम लोग परिभाषित करेंगे तो क्या कहेगा? एक आवेश को, यानी एक आवेश को, क्या है? एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, क्या है? वैद्युत क्षेत्र में, क्या है? वैद्युत, ये क्या है? हमारा वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदु के बीच 1 वोल्ट विभव लगता है। क्या होता है? एक का विभव 1 वोल्ट होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदु के बीच का विभव 1 वोल्ट होगा।
या होता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा आता है विभवांतर। क्या आता है? विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, इसे आप लोग फटाफट उतार लीजिए। उसके बाद हमारा अगला आता है क्या? विभवांतर। ठीक है बच्चों, अगला हमारा हेडिंग आता है क्या? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को लिखते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में, वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों क्या होता है? उन दोनों बिंदु के बीच को, उन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव को, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव, उन दोनों बिंदुओं का बीच का विभव क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसा हमारा क्या है? एकांक आवेश क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से, यानी VA से, एक क्या है हमारा? VB। ठीक है, तो A बिंदु से हमारा क्या है? A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ये क्या हो रहा है? कार्य। ठीक है, A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उनके बिंदुओं के बीच, उनके पॉइंट पर यानी बिंदुओं पर उत्पन्न विभव को ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? VA माइनस VB बराबर, VA माइनस VB बराबर क्या होगा? WBC। ये भी क्या है? एक कूलम आवेश माइनस इसका क्या हो जाएगा? VB बराबर, ये होगा ना इसका, ये VWB बटे में 1C। ठीक है, यहां से हमको निकल कर आता है VA माइनस VB बराबर, ये क्या हो जाएगा? WA माइनस WB। इसको हम क्या बोल देते हैं? विभवांतर। क्या है?
ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में किया गया कार्य क्या है? विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी क्या हो जाता है? ये हमको सूत्र प्राप्त हो जाता है। क्या है? एक एकांक आवेश के लिए है। क्या है? एकांक आवेश के लिए। क्या है? एकांक आवेश के लिए। हम लोग जान गए विभवांतर एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। विभवांतर को इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। विभवांतर को मापने के लिए विभव के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। इसका और छोटा मात्रक होता है 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 के पावर माइनस 6 वोल्ट होता है। इसे आप लोग क्या करिएगा? उतार लीजिएगा। ठीक है, क्या है? नोट्स में विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और उसका छोटा एक और मात्रक होता है 1 मिली वोल्ट बराबर। 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 6 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार हमारा धारा का भी मात्रक क्या होता है? अमीटर। यहाँ क्या कहते हैं? धारा को अमीटर से मापते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, इसे भी नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है वैद्युत परिपथ के लिए संकेत। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत है, जिससे हम क्या करेंगे? आप लोगों को बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए और समझ लीजिए फटाफट। उसके बाद हमारा अगला आता है वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत। ठीक बच्चों, इसके बाद आता है हमारा वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत। वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत। अगला हमारा हेडिंग है वैद्युत परिपथ के लिए
वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत। सबसे पहला हमारा संकेत होता है, सबसे पहला संकेत बड़ा वाला को प्लस, छोटा वाला को ऋण। ये किसका संकेत है? सेल का। किसका है? सेल का। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हमारा आता है एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा। ये क्या है हमारा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। ये किसका है? बैटरी। बैटरी। ये किसका संकेत है? बैटरी का। ये हमारा क्या है? सेल का। यानी कोई सेलों को मिलकर हमारा क्या होता है? एक बैटरी बनती है। ठीक है। इसीलिए इसमें क्या है? कोई सेल लगा है, कोई सेलों से मिलकर हमारा क्या होता है? बैटरी बनता है। उसके बाद हमारा आता है संकेत, ये क्या है? ओपन सर्किट, यानी खुला परिपथ। खुला परिपथ। अगर ऐसा कहीं संकेत दिखे तो समझिए कि वो क्या है? हमारा बंद परिपथ नहीं है, क्या है? खुला परिपथ है। इसके बाद हमारा आता है क्या? इस तरह करके अगर ऐसा संकेत आता है तो उसे हम क्या समझ सकते हैं? बंद जो परिपथ है क्या है? बंद परिपथ। क्या है? ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ है। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है क्या? ये क्या है हमारा? बल्ब है। क्या है? वैद्युत बल्ब। और एक हमारा आता है क्या है? अगर एक ऐसा करके इस पे लंब जैसा डालकर यहाँ बीच में क्या है? ये क्या है? संधि है। क्या है? तारों का संधि। यानी हमारा ये क्या है? यहाँ तारों का क्या है? संधि तारे हैं। संधि मीन्स जुड़ा, संधि तार। ठीक है। इतना हो गया सेल का, बैटरी का, खुला परिपथ, बंद परिपथ, वैद्युत बल्ब, संधि तार। ये क्या है? संधि तार है। यह क्या है? इस तार में से जो तार है, ये जो वायर है, इसी में से क्या है? ज्वाइंट करके एक और तार गया है। और यही ये क्या है? ये बिना संधि का तार है। बिना संधि तार, बिना संधि तार है। उसके बाद हमारा आता है क्या? ये क्या है? रेजिस्टेंस, यानी प्रति, क्या है? प्रतिरोध। अगर ऐसा करके बस एक ऐसा तीर जैसा दे देगा तो हमारा क्या है? परिवर्ती। परिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध। क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। उसके बाद आता है हमारा क्या? अगर ऐसा करके ये बना दिया है तो क्या है? अमीटर। क्या है? अमीटर। ठीक इसी प्रकार भी बना दिए तो क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है। ये हमारा क्या है? वैद्युत परिपथ के लिए कुछ संकेत है। क्यों? ठीक है बच्चों। इससे भी आगे चलकर इससे भी बड़ा बड़ा क्या आता है? संकेत आता है। और आप लोगों के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है।
वैद्युत परिपथ के लिए संकेत। ये क्या है? सेल का है। ये जो परिपथ है हमारे क्या है? बैटरी का है। क्या है? खुला परिपथ, बंद परिपथ, वैद्युत बल्ब, संधि तार। जहां तार हमारा क्या होता है? एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, वो उसके क्या कहते हैं? संधि तार। ये बिना संधि तार है। ये तार गया है, बाकी इस पे क्या है? संधि नहीं है, इसी के ऊपर से चला गया है। जो तार है क्या है? ऊपर से चला गया है। ये क्या है? हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए है। ये क्या है? परिवर्तित प्रतिरोध, हमारा क्या है? ओमीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग उतार लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, अगला आता है हमको क्या है? इसी टॉपिक से जो हम लोग पीछे क्या पढ़े, विभव एवं विभवांतर, उसी के टॉपिक से न्यूमेरिकल देखते हैं। जो क्या है? एग्जाम्पल नंबर क्या है? 12.3 है। क्या है? 12.3 जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ठीक, क्या है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं बच्चों, तो देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है हमको। क्या क्या एग्जाम्पल नंबर क्या है? 12.2 है। सबसे पहले देखते हैं 12 वोल्ट। क्या है? 12 वोल्ट यानी V बराबर क्या है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट और 2 कूलाम आवेश। 2 कूलाम आवेश यानी Q बराबर क्या है? 2 कूलाम। क्या है? 2 कूलाम आवेश है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? किया गया कार्य यानी W। W बराबर क्या होगा? हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? V बराबर हमको क्या ज्ञात करना है? W ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q। इसलिए हमको क्या ज्ञात करना है? W इसका मान। तो W बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W बराबर, अच्छे से लिखते हैं, W बराबर V इंटू Q। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V का मान 12 गुणे Q का मान क्या है? 2 कूलाम। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 12 दूना का 24। क्या हो जाएगा? 24 जूल। क्या हो जाएगा? 24 जूल हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या? 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और धारा कभी भी यह नोट्स में लिख लीजिए, धारा कभी भी उच्च विभव से निम्न
विभव की ओर जाती है, की ओर जाती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। धारा कभी भी क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। जैसा हम इसको क्या एक परिपथ के रूप में बनाकर दिखा दे रहे हैं, क्या हो रहा है, धारा कभी भी उच्च से निम्न की ओर जाती है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, हमारा क्या है, बैटरी है, ठीक है, यहां हमारा अमीटर लग गया है, यहां हमारा कोई बल्ब लग गया है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें देखते हैं धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, प्लस से क्या माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर आती है। बाकी धारा की दिशा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी हमारा धारा आई का क्या होता है, ऐसा होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन का ऋण से क्या होता है, धन आवेश की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होती हैं, ऋण से माइनस की ओर। यानी बैटरी में हमारा क्या होता है, इसी का उल्टा क्या होता है, धारा बहते हैं। हमारा क्या होता है, जो धारा होती है उच्च विभव से यानी धन सिरा से निम्न विभव यानी माइनस सिरा की ओर क्या होती है, जाती है। क्या होती है, जाती है। यानी वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा से क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ लिख लेते हैं नोट में, एक और नोट में लिख लेते हैं, वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा हमारा ये है आई। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे हो रहा है, माइनस से धन की ओर, और हमारा धारा की प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। इसलिए कहा गया कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने देखा इसके द्वारा, हमने क्या एक एग्जाम्पल जो 12.2 था उसमें दिया गया था 12 वोल्ट का विभवांतर कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। हमको क्या कार्य ज्ञात करना था, तो हमने सबसे पहले देखा कि 12 वोल्ट दिया है हमारा, और कूलम जो हमारा क्या है, आवेश कितना है, 2 कूलम है। तब हमको क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना था। ठीक है, उस समय हमने क्या लगाया, V बराबर W/Q। इससे हमने फिर बनाया क्या, W बराबर इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है हमारा W बराबर V इंटू Q। इसलिए W बराबर V का मान क्या था, 24 वोल्ट, और Q का मान 2 कूलम था। इसलिए W बराबर 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्या देखते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस की ओर गमन करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और वैद्युत धारा आई प्लस से माइनस की ओर गमन करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर और धारा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर चलता है, इसलिए इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा क्लास यही स्टॉप होता है। जैसा कि हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे क्या, ओम्स का नियम। जो हमारा जो कल का लेक्चर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ओम का नियम। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग अपना ध्यान लगाकर अच्छे से क्या करिए, इसका अध्ययन करिए। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय।